दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस लड़के ने बहुत कम उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को फंसा लिया था। औरतें भी ऐसी फंसाता कि जो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाया करती थी। उससे एक बात तो ये था कि उन औरतों के साथ उसको संबंध बनाने में आसानी हुआ करती। बदनामी का डर भी कम हुआ करता क्योंकि उसको कहीं उन औरतों को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हीं के घर में उसका काम हो जाया करता था। और दोस्तों, स्कूल में जब वह पढ़ने जाया करता था तो वहां भी कुछ लड़कियों से उसकी यारी दोस्ती थी। यानी एक तो विधवा औरतों से भी उसके संबंध थे, दूसरे अपने स्कूल में भी उसके लड़कियों से संबंध हो चुके थे। उसके बाद भी वह मोहल्ले की लड़कियों को औरतों को छेड़ने से बाज नहीं आता था, जिसकी आए दिन शिकायत उसके घर वालों को मिलती रहती थी। और उसके घर वाले हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, तूने हमारे घर में ये कैसा औलाद दी है, इसको भी क्यों पैदा कर दिया है। और यह भी ऐसा है कि जिसने मोहल्ले में समाज में हमारी नाक कटवा दी है। और यह इतना बिगड़ चुका है कि अब इसको कैसे रास्ते पर लाए, वह बड़े परेशान होते। दोनों अक्सर मियाँ बीवी रोते रहते अपने बेटे को लेकर के। एक तो लगभग शादी के 15 साल बाद बड़ी मन्नतों के साथ उनके यहाँ वह बेटा पैदा हुआ था। और उसके बाद लाड प्यार में वह इतना बिगड़ चुका था कि उसको एक अजीब लत लग गई थी। अजीब लत ये थी कि औरतों की लत थी। और औरतें थी वो जो उसकी उम्र से बड़ी हुआ करती थी, उन औरतों को वह बड़ी आसानी से फंसा लिया करता क्योंकि देखने में खूबसूरत था। तो दोस्तों, ऐसे ही नौजवान आकाश की आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये 16 साल से 50 साल तक की उम्र का उसका ये सफर कैसे गुजरा। बस दोस्तों, आपसे वही गुजारिश कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। दोस्तों, आकाश हमेशा कमरे में बंद रहता और फिर फोन पर घंटों घंटों बातें करता रहता। उसकी माँ उससे कहती कि बेटा खाना खा ले, लेकिन वह अनसुना करके टाइम बे टाइम कमरे से अपने निकलता और खाना खाकर फिर बाहर निकल जाता। माँ बाप बड़े परेशान थे, उसका स्कूल में भी मन नहीं लगता था। माँ बाप के जोर देने से बड़ी मुश्किल वह स्कूल जाया करता था और हर साल फेल हो जाया करता था। क्योंकि अगर दिलचस्पी होती उसे पढ़ने में तभी तो वह पढ़ता। यानी जब तक वह बहुत छोटा रहा, 13 या 14 साल की उम्र तक आया, तब तक उसने पढ़ाई ठीक की। लेकिन 14-15 साल की उम्र के बाद जब वह औरतों के चक्कर में पड़ा, जब वह लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगा, तो फिर पूरी तरह से पढ़ाई से उसका ध्यान हट चुका था। अब तो हर वक्त उसके जहन में, उसके दिमाग में औरतों का ही सवाल रहता था। और फिर उसने एक तरीका निकाला कि स्कूल कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती ना करके, यहाँ तो बदनामी का डर है, अपने मोहल्ले की लड़कियों को वह अक्सर जब छेड़ा करता था तो उसके घर उसकी शिकायत पहुंच जाया करती थी। कभी कभी तो उसका बाप उसके ऊपर हाथ उठा दिया करता और वह फिर अपने बाप का भी सम्मान करने लगा था। और वह झंझला करके घर से निकल जाता और कई कई दिन तक अपने माँ बाप से बोला नहीं करता था, वह बोलचाल बंद कर दिया करता था। औलाद के पास अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने का एक ये बहुत बड़ा हथियार होता है। दोस्तों, आज के जमाना हो या कोई पहला जमाना हो, कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद, उनका बेटा या बेटी बिगड़ जाए, वह गलत रास्ते पर चले। वह अपने बेटे को हर चंद यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख करके सही रास्ता पर पहुंचे। हर माँ बाप यही चाहते थे, आकाश के माँ बाप भी यही चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा है वह पढ़ लिख करके उनका नाम रोशन करे। लेकिन उसे तो माँ बाप की नसीहत ऐसे लगती थी कि जैसे किसी दुश्मन ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। और वह कई कई दिन तक अपने माँ बाप से बोलता नहीं था। उसके माँ बाप तड़प जाया करते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमारे किस जुर्म की यह तू हमें सजा दे रहा है। एक तो शादी के लगभग 15 साल के बाद उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी वह संतान, वह औलाद उनकी ऐसी निकली जिसने समाज में उनकी नाक कटवा करके रख दी थी। हर आदमी, मोहल्ले पड़ोस का भी उस लड़के से परेशान था। जब बाप ने देखा कि बेटा किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कोई छोटा मोटा कारोबार करा देता हूं तो फिर काम के चक्कर में, काम के ध्यान में इसका शायद काम में मन लग जाए और फिर यह गलत हरकतें करनी छोड़ दे। इसी बात को सोचते हुए उन्होंने एक मार्केट में छोटी सी पचने की दुकान उसको करके दे दी और कहा कि देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। जितनी बार मैंने तुम्हारे साथ कोशिश की तुम्हें पढ़ाने की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, पढ़ के भी नहीं दिए घर का खर्च। आगे कैसे चलेगा, मेरी हड्डियां अब बूढ़ी हो चुकी है, एक ना एक दिन मैं बैठ जाऊंगा, घर चलाने के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी, पैसे कहां से आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी तुम्हें कोई काम करा दूं ताकि तुम्हारा काम में मन लगे, घर में 4 पैसे आएंगे, फिर तुम्हारी शादी भी करनी है। जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो, अच्छी घर गृहस्थी तुम्हारी चले, बस यही सोचकर मैंने कुछ पैसे जो जमा किए थे
वह पैसे तुम्हारे इस कारोबार में लगा रहा हूँ मन लगा कर के बेटा अपना काम करना और इस काम पर अपने तुम अकेले मालिक हो यानी मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अगर तुमने अपने इस काम में तरक्की की तो मैं तुम्हारी और मदद करूंगा। और बेटा यह मत समझना कि मैंने तुम्हें काम करवा कर दे दिया है, बिल्कुल बेफिक्र हूं। मैं 1 महीने में एक बार तुमसे हिसाब लिया करूंगा। तुमने क्या खोया क्या पाया इसका भी मुझे पता चलता रहेगा। दुकान होने के बाद में अब आकाश खुश हो गया था क्योंकि उसे जो अंदर से खुशी महसूस हो रही थी वो ये थी कि घर में जब वह घंटों कमरे में बंद होकर के फोन पर औरतों से बात किया करता था तो उसके माँ बाप उस पर नजर रखते थे। अब तो मार्केट में वह दुकान पर बैठेगा, जब ग्राहक दुकान पर नहीं होंगे तो वह आराम से किसी से भी बात कर सकता है। बस इसी बात से वह उत्साहित था। अब उसने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। जब दुकान चलना शुरू हुई, 4 पैसे उसकी जेब में आए तो अब उसे पैसों का लालच सताने लगा और उसने धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान दे शुरू कर दिया और अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। कारोबार बढ़ा तो मुनाफा भी बढ़ा, 4 पैसे भी जेब में आए। अब उसने अपने रहन सहन में अपने ठाट बाट में बढ़िया तरीके से रहने लगा था। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। 16 से बढ़कर 17 हुआ, 17 से बढ़कर 18 हुआ। अब जिन औरतों से वह फोन पर बात करता था अब उनसे वह जिस्मानी सुख पाने का भी लालची हो गया था। यानी अब सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा था। लगभग 5 औरतें उसके संपर्क में थी। 5 औरतों को उसने फंसा रखा था और 5 की 5 विधवा थी। उसका माइंड पता नहीं कैसे काम करता था कि वह कहीं से भी ये पता लगा लिया करता था कि शहर के अंदर कौन विधवा औरत है और फिर किसी भी तरह से उसका कांटेक्ट नंबर हासिल कर लिया करता था। उस कांटेक्ट नंबर को हासिल करने के बाद फिर उस पर फोन से दौरे डालने शुरू कर दिया करता था। कुछ औरतें ऐसी होती थी जो उसके झांसे में नहीं आती थी, लेकिन ज्यादातर औरत उसके झांसे में आ जाती थी। एक विधवा औरत जिसका पति मर चुका हो, जो अपने पति सुख से वंचित हो और उसने शादी भी ना की हो, अब उसको एक मर्द की याद तो सताएगी ही। ऐसी औरतों पर उसका वो टोटका हमेशा जल्दी ही काम कर जाता था और फिर उनसे मिलने का टाइम लेता और फिर उन्हीं के घर में जाकर के उनके साथ में मजे किया करता था। इसी तरह से उसका टाइम गुजर रहा था। एक से एक बढ़िया खूबसूरत औरत उसके चुंगल में फंसी हुई थी। हर औरत से वह प्यार का अपने इजहार करता और कहता कि मैं एक शरीफ खानदान का खूबसूरत हैंडसम लड़का हूँ, मुझे मेरी जिंदगी में एक से एक लड़की मिल जाएगी, मैं कुंवारी लड़कियों के साथ भी टाइम पास कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, मैं तुम्हारे इस दर्द को समझकर ही तुम्हारे पास आता हूँ कि तुम्हें भी एक मर्द की तलाश है, क्योंकि तुमने मर्दों के साथ अपने पतियों के साथ जो जिंदगी गुजारी, बच्चे पैदा किए, तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि बिना मर्द के तुमसे रहा नहीं जाएगा। बस तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और किसी किसी से तो वह शादी का वादा भी कर लिया करता कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिर कुछ दिनों तक वह उनका साथ चखने के बाद, उनके साथ खूब ऐश करने के बाद वह उनको छोड़ दिया करता और फिर ऐसा गायब होता कि अपने फोन हिस्ट्री से उनके नंबर ही डिलीट कर दिया करता और फिर कभी उन्हें दिखाई ही ना दिया करता। आखिरकार इसी तरह से चलते चलते अब उसकी उम्र 22 साल की हो चुकी थी। माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी कि अब बेटा कारोबार पर भी खड़ा है। अब उसके माँ बाप और मोहल्ले पड़ोस वाले यही समझते थे कि वह सुधर चुका है। अब वह लड़कियों से या किसी भी औरत से संपर्क में नहीं रहता है। जो लड़कियों को छेड़ने की शिकायत उसके घर पहुंचती थी, कई सालों से अब वह शिकायत भी नहीं पहुंची थी। बाप को ये संतुष्टि थी कि उसका जो मकसद था वह कामयाब हो गया था। यानी बेटे को जो उसने कारोबार करवा के दिया था कि इसका मन बटेगा, कारोबार में ध्यान लगाएगा, औरतों से अयाशी की तरफ से वह हट जाएगा, वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। लेकिन बाप का ये सोचना बिल्कुल गलत था। बाप जितना सोच रहा था उसका बेटा उससे कहीं दूर निकल चुका था। वो उसकी सोच से इतना परे निकल चुका था कि अगर उस बात का खुलासा उसके बाप को होता तो शायद वह इस सदमे को बर्दाश्त ही ना कर पाता कि उसका बेटा 5 विधवा औरतों के संपर्क में है। अब जब माँ बाप ने उसके लिए लड़की देखनी शुरू की और उससे कहा कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, बहू को देखना चाहते हैं, अपने जीते जी बहू हमारे साथ में रहेगी, हमें भी पोती पोते देखने का, हमें भी उनके चेहरे देखने का सुख प्राप्त होगा, तो वो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी अभी उम्र की क्या है, अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने इस कारोबार को बढ़ाना है। बाप कहता है कि बेटा शादी के बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पत्नी आकर के तुम्हारे काम को रोक देगी। अपनी पत्नी के आने के बाद भी तुम कारोबार को बढ़ा सकते हो, इसलिए ये हक हमसे मत छीन, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बहरहाल वो ना चाहते हुए भी माँ बाप के सामने हाँ कर देता है और फिर एक रिश्ता उसके लिए उसके माँ बाप तलाश करते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन एक घरेलू औरत थी जो घर
को अच्छी तरह से चलाना जानती हो। जब उस लड़की के बारे में, उसके गुणों के बारे में उसके माँ बाप ने सुना तो फिर उसको वह पसंद कर लेते हैं और फिर आकाश की शादी उससे करा देते हैं। आकाश के घर जब वह उसकी पत्नी दुल्हन बनकर आती है तो वह पहली ही रात में अपनी पत्नी से कह देता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट है। अपनी माँ बाप की मर्जी के खातिर मैंने यह शादी की है, उनकी खुशी के लिए शादी की है। अब तुम माँ बाप की सेवा करो और इस घर में रहो, किसी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे काम में मुझे रोकने टोकने की, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कभी कोशिश मत करना। एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाओ। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी शादी थी, हाँ कह देती थी कि मुझे क्या मतलब है, आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे। बहरहाल उस दिन के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। उसकी पत्नी ने अपने कामकाज से, घर के रहन सहन से अपने ससुर का दिल जीत लिया था, लेकिन वह अपने पति का दिल नहीं जीत पाई थी। उसकी ये हरकतें बराबर लगातार चल रही थी कि वह औरतों के संपर्क में रहता था। अब जब उसकी उम्र बढ़ी तो जिंदगी का तजुर्बा भी उसको बढ़ा। अब जो औरतों को वह फंसा था वह इस तरह की होती थी जो मालदार हुआ करती थी, यानी उनके ऊपर उसे पैसे खर्च करने भी कोई जरूरत नहीं थी। उसे जिंदगी का अपनी पूरे सुख मिल रहा था। इधर वह अपनी पत्नी को भी भले ही फॉर्मेलिटी हो वह टाइम देता था और इसी तरह से उसके 3 बेटे पैदा हो जाते हैं। 3 बेटे जब पैदा हुए उसकी पत्नी ने उसको समझाने की कोशिश की कि हमारे घर में 3 बच्चे हो चुके हैं, अपने बच्चों पर ध्यान दो, तुम पूरी पूरी रात कई कई दिन तक मेरे पास नहीं आते, घर में नहीं आते, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, ये बीमार है, इनको अस्पताल ले जाना, इनकी दवाई करानी, अपने घर पर ध्यान दो। लेकिन वह पत्नी की एक नहीं सुनता और अपनी जिंदगी में मस्त रहता है। धीरे धीरे जब टाइम गुजरा तो अब उसके बच्चे भी बड़े होने शुरू हो गए। अब वह अपनी जीवन के उस पड़ाव में था जिस पड़ाव में उम्र अब ढलने लगती है, यानी लगभग वह 45 साल की उम्र पार कर चुका था, 50वें साल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसकी जवानी में दिन बदन निखार आ रहा था, क्योंकि वह अपने आप को इतना मेंटेन करके रखता था। खाने पीने की, रुपए पैसे की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, हर वक्त अय्याशी में रहता, अच्छा खाता, अच्छा पहनता, अच्छा पीता और पैसे की, कारोबार की कोई कमी नहीं थी। पहले से कई ज्यादा उसका कारोबार बढ़ चुका था और ऐसी औरतों को फंसा था कि वह उसको काफी महंगे महंगे तोहफे दिया करती थी। एक दिन मोहल्ले में एक आदमी उसके घर आता है और उसके लड़के की शिकायत करता है, यानी उसके लड़के जो थे वह भी उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे। जैसा जवानी में, यानी कम उम्र में, 15 साल की उम्र में वह बिगड़ चुका था, ऐसे ही 12 साल की उम्र आते आते उसके लड़के भी उसके पैरों के नीचे की बात लेकर के उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे। और उसने शिकायत की आकर के तो कि तुम्हारे बेटे ने स्कूल की एक लड़की को छेड़ा है। अब फ्लैशबैक में वह जाता है, उसको सारा नक्शा वही घूम जाता है कि उसके बेटे तो उसी के ऊपर चल रहे हैं जैसा कि वह बचपन में, यानी 15 साल की उम्र में स्कूल कॉलेजों की लड़कियों को छेड़ता है। उसके बाद वह उस आदमी को समझा बुझाकर भेज देता है और फिर अपने लड़कों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लड़के एक नहीं सुनते और फिर वह अपनी मनमानी करने लगते हैं। सब कुछ वो वही कर रहे थे जैसा कि उसने अपनी जवानी में किया था, यानी अपने माँ बाप की बातों को अनसुनी करना, उनसे नाराज हो जाना, सेम ऐसा ही वह कर रहे थे। एक दिन एक औरत से उसकी दोस्ती होती है। वह औरत स्कूल टीचर थी, विधवा थी, उससे उसकी दोस्ती हुई तो फिर दोनों के बीच में सारी दूरियां खत्म हो जाती है और उस औरत की लज्जत पाक के वह बड़ा खुश था। एक दिन दोनों तन्हाई के आलम में बात कर रहे थे कि वह औरत, यानी स्कूल टीचर, कहती है कि तुमने कभी किसी लड़की से पहले, मुझसे पहले किसी लड़की के संपर्क में आए हो। वो कहता है कि मैं वैसे तो किसी लड़की के संपर्क में नहीं आया, लेकिन हाँ मेरी एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। वो कहती है कि कभी किसी कुंवारी लड़की को तुमने नहीं छुआ। वो कहता है कि मैंने कभी किसी कुंवारी लड़की को नहीं छुआ, यानी वो उससे कोरा कोरा झूठ बोलता है। तो वो कहती है कि मेरे पास एक लड़की ट्यूशन पढ़ने आती है, बहुत ही खूबसूरत है, तुम उसके साथ मिलाप करो। वह बड़ा हैरान और परेशान होता है कि जहां एक औरत अपने होते हुए एक आदमी को किसी औरत के साथ में देख नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहां यह औरत मुझे एक कमसन लड़की के साथ वर्गला रही है, उसके साथ में भेजने के लिए, रात गुजारने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। ऐसा क्या मामला है। वह उससे कहता है कि अगर तुम्हारे संपर्क में कोई ऐसी लड़की है तो फिर उससे मेरी मुलाकात करा दो। आकाश का दिल बेईमान हो चुका था। एक कमसन लड़की का नाम सुनकर के उसने उससे कहा था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत भी है, कमसन भी है और उसके घर वाले भी उस पर नजर नहीं रखते हैं। मेरे पास जब पढ़ने आती है तो रात को वह मेरे पास रुक भी जाती है, लेकिन कभी भी उसके घर वालों ने आकर के यह नहीं पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, शायद उसका बाप नहीं
है, सिर्फ उसकी माँ ही है। ये बात सुनकर के आकाश के मुंह से लार टपकने लगती है और फिर वह उससे मुलाकात करवाने की जिद करने लगता है कि उस लड़की से मेरी मुलाकात कराओ। वह उससे कल आने के लिए कहती है कि कल तुम आना, जब वो लड़की मेरे पास ट्यूशन के लिए आ जाएगी तो मैं तुम्हें उससे मुलाकात करा दूंगी। ऐसा ही होता है। अगले दिन वो लगभग लंच टाइम में 2 बजे के टाइम उसके घर पहुंचता है। वो लड़की वहां पर मौजूद थी। उस लड़की को देख कर के उसकी आंखों में शैतानी चमक जाग उठी थी, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब उसने उससे उसकी बात कराई। वो लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है। उसने भले ही उससे उसकी बात, उसका नाम पता बताया हो, लेकिन उस लड़की ने कोई खास तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी थी और फिर अपनी पढ़ाई पर उसका ध्यान था। 1-2 दफा ऐसा ही होता है, वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देती। एक दिन वह औरत घर से अपने बाहर निकल जाती है, एक काम का बहाना करके, और उसकी तरफ इशारा कर देती है कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आज इस लड़की के साथ तुम अपनी मनमानी कर लो। और फिर ऐसा ही होता है, उस औरत के घर के बाहर निकल गई। आकाश को मौका मिल गया था और वह उस लड़की को दबोच लेता है। अचानक से हुए अपने ऊपर इस अटैक से लड़की घबरा गई थी और उसने चीख पुकार शुरू कर दी थी। आकाश ने देखा कि यह लड़की राजी से नहीं मानेगी, तो अब उसने उसके मुंह को एक हाथ से दबा दिया था और फिर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उस आकाश ने उस लड़की को तभी छोड़ा जब वह पूरी तरह से शांत हो गया था, अपनी हवस को मिटा चुका था। वो लड़की रो रही ही थी, चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उसने कहा कि तुमने मेरे साथ यह काम क्यों किया? ये गंदा काम मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उस दिन के बाद वह लड़की कभी भी वहां उस औरत के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आई। अगले दिन वह उससे शिकायत करती है कि तुमने उस लड़की के साथ उस दिन क्या किया, कितना उसको तड़पाया, कितना परेशान किया, वह तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आई भी नहीं। और कहीं वह किसी से शिकायत ना कर दे। बहरहाल वह हंसने लगा और हंस करके आकाश उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि एक बार जो औरत या जो एक बार लड़की मेरे संपर्क में आती है तो मेरी इतनी दीवानी हो जाती है कि दोबारा मेरे पास सोने के लिए वह मजबूर हो जाती है। देखना 1-2 दिन के बाद जरूर आएगी। उस दिन उसका पहली पहली बार था, शायद इस वजह से उसको परेशानी हुई। 1-2 दिन इंतजार करो, वो लड़की जरूर आएगी। उसके बाद जब वो उस घर से निकला तो गली के दूसरे छोर पर एक औरत की आवाज उसको आती है। जब उस औरत के आवाज पर वह पलटा तो वह क्या देखता है कि एक विधवा औरत, जिसके कई साल पहले उसके संपर्क थे, यानी जब वह शुरू में बिगड़ना शुरू हुआ था, जब पहली बार उसने विधवा औरतों से संपर्क किए थे, उस टाइम की वह औरत थी। उसने उसको आवाज देकर रोका। जब वह उस औरत की तरफ पलटा तो देखकर हैरान रह गया। उस औरत की उम्र काफी ढल चुकी थी, यानी वह बात भी लगभग 17 साल पहले की हो चुकी थी। जब वह उस औरत के साथ मजे लेकर के उसको छोड़ देता है, वह औरत उसके पास आए, तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं बदनाम हो गई, क्योंकि जब तुमने मेरे साथ टाइम गुजारा उस वक्त मैं गर्भवती हुई और मेरे खानदान वालों ने मुझे बदचलन कह करके घर से निकाल दिया था। उसके बाद में मुझे फिर कहीं ठिकाना ना मिला। तुम्हारे प्यार की निशानी जो मेरे पेट में थी वह धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और फिर एक किराए का मकान मैंने लिया। वहां पर रह करके लोगों के घरों के बर्तन मांजने लगी और अपना गुजारा करने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद में मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा तुम्हारा है और तुमने उस दिन से मुझे पलट कर नहीं देखा। आज तुम अचानक मिले हो तो मैंने तुमसे बताया कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। आकाश कहता है कि इस बात का क्या सबूत है कि वह बच्चा मेरा है? मैं यकीन नहीं करता। मैंने कितनी औरतों के साथ रातें गुजारी हैं, कितनी औरतें मेरे संपर्क में आई हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वह औरत कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उस बच्चे का और अपना डीएनए जांच करा सकते हो। फिर वह घर में जाती है और वहां से उस बच्चे के कुछ नाखून लेकर के आती है और वह कहती है कि लेबोरेटरी में जाओ और यह डीएनए अपना टेस्ट कराओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास जो बच्चा है वह तुम्हारा ही है या किसी और का है। आकाश देखकर इस बात को और सुनकर परेशान हो गया था। वह लिबर्टी में जाता है, चेक कराता है डीएनए और कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो वो उस औरत की बात सही निकलती है कि जो वो नाखून उसको लाकर के दिए थे वो उसी के थे 100%, यानी उसके डीएनए से वो मैच हो गया था कि उस औरत के पास वो बच्चा जो है उसी की नाजायज औलाद है। अब आकाश उससे मिलने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी भी तरह से हो सके तो मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दो और मुझे यकीन हो गया है कि वह बच्चा तुम्हारे पास मेरा ही है। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करा लिया है। 1 महीने तक वह औरत उसको टालते रहती है और उसकी मुलाकात उससे नहीं कराती है। 1 महीने के बाद खुशामद करने के बाद
वह औरत उसको अपने घर में ले जाती है और घर में लाकर के एक कमरे की तरफ इशारा करती है कि जाओ, तुम्हारा बच्चा वहां पर मौजूद है, जाओ मिल लो अपनी नाजायज औलाद से। जब वह उस रूम का दरवाजा खोलता है तो देख करके चौंक जाता है, मानो जैसे उस कमरे की छत उसके सर पर आ गिरी हो। उसको एक धक्का सा लगा था। वह एक लड़की थी लगभग 16 साल की, और वो वही लड़की थी जिसकी कुछ दिन पहले उसने इज्जत लूटी थी, जबरदस्ती की थी उसके साथ। वो लड़की उसको देखते ही चिल्लाने लगती है और फिर अपनी माँ को आवाज देने लगती है और कहती है कि माँ जल्दी आ जाओ, इस आदमी से मुझे बचा लो, यह आदमी मेरे साथ गलत काम कर सकता है। जब वह औरत आती है, कहती है कि बेटे क्यों चीख रही हो, ये तो तुम्हारे पापा है। वो लड़की रोने लगती है। वो तो बिल्कुल फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखती है और वह बिल्कुल ऐसी पागल हो चुकी थी, उसको ऐसा धक्का लगा था उस दिन अपने साथ रेप होने का कि वह अपनी दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। लेकिन वहां आकाश को देख करके वह पहचान चुकी थी और उसने अपनी माँ से बता दिया था कि इस आदमी ने कुछ दिन पहले मेरे साथ गलत काम किया है। और यह कह करके फिर एक चीख मारती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वो औरत आकाश के मुंह पर लगातार तमाचे पर तमाचे, थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाती रहती है और आकाश सुन खड़ा, उसको कुछ नहीं कहता और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। शायद आज उसका किया धरा, जो उसने सब कुछ जवानी में किया था, सब उसके आगे आ चुका था। उसके पाप उसकी बेटी की शक्ल में उसके सामने खड़े थे। अब वो औरत कहती है कि संभालो अपनी बेटी को, मैं इसको अब नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने लगभग 15 साल तक इसको बड़ी मुश्किल से संभाला था, मैं इसको अपना सहारा समझती थी, लेकिन तुमने इसको बर्बाद कर दिया। जो तुमने कितनी औरतों के साथ किया, आज वही काम तुमने अपनी सगी बेटी के साथ कर डाला। और यह कहकर के वो औरत उस घर से निकल जाती है। आकाश उस लड़की को उठाता है और ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करा देता है। अस्पताल में उसका इलाज चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़की को कोई सदमा ऐसा लगा है जिसकी वजह से यह अपनी आदत खो चुकी है और यह पागल सी हो गई है। इसका काफी लंबे समय तक इलाज चलेगा और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह लड़की भविष्य में कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं। अब आकाश क्या करता, वह उसको अपने घर लेता और फिर उसका ला करके अच्छी तरह से उसकी सेवा करता, खिदमत करता। वह लड़की अपने बाप की तरफ एक टिक देखती रहती, आंखें फाड़ फाड़ कर। अब वह उसको पहचान भी नहीं पा रही थी। वह ये समझ ही नहीं पा रही थी कि जो आदमी उसकी सेवा कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है, वही उसका लुटेरा बाप है जिसने उसको बर्बाद किया है। और आकाश को आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं थे। उसकी जो अपनी बीवी थी उसने साफ मना कर दिया था। जिस बीवी ने उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, गुलामों की तरह हमेशा उसकी सेवा करती चली आई थी, उसके बच्चों को पालती चली आई थी, आज उसके सामने उसने सर उठा दिया था और कहा था कि यह नाजायज औलाद तुम्हारी, जहां से लाए हो वही लेकर के चले जाओ, मैं इसको नहीं पाल सकती। उसके बेटे क्योंकि बड़े हो गए थे, बड़ा बेटा 14 साल, छोटा 12, फिर 10 साल के थे, उन्होंने भी उस लड़की को कहा कि यह पागल लड़की कहां से उठा लाए हो, हम इसको अपनी बहन कभी नहीं मानेंगे। अब आकाश ऐसे देख रहा था जैसे आंधी में कोई गधा देखता है। तो दोस्तों, उसके बाद में आकाश को उसके घर वाले यानी वहां से निकाल देते हैं। अब वो एक किराए का मकान लेकर अपनी उस बेटी के साथ रहता, अपनी दुकान पर जाता, उसका इलाज करा रहा था। और दोस्तों, ये जिंदगी उसकी इसी तरह से चल रही थी। अब वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। तो दोस्तों, जो इंसान दुनिया में जैसे पाप करता है, वह कभी कभी उसके सामने उस सूद समीत उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।